नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख्य आवाज। उसकी बड़ी अपडेट आपको बरेली नवाबगंज से बता दें। तहसील के गांव खिजरपुर में 12 अक्टूबर 2020 को सुबह 8 बजे घर से मार्कशीट लेने के लिए नवाबगंज के जीनियस स्कूल में जाने के लिए निकला। शाम तक घर न पहुंचने पर परिवार के लोगों ने हलचल पैदा हो गई। रिश्तेदारों ने मिलने वालों से पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। पिता वाहिद अली खान बेटे की तलाश में नवाबगंज थाने से लेकर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों तक तलाश की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस कहीं से कोई तलाश करने में कामयाब नहीं हो पाई। आखिरकार लापता बेटे के पिता वाहिद अली ने नवाबगंज में पैनी नज़र सामाजिक संस्था की अध्यक्ष सुनीता गंगवार से बेटे को तलाश करने के लिए उनसे मदद मांगी। सुनीता गंगवार ने तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार एक घटनाक्रम हुआ जिसमें फेसबुक पर किसी बाराबंकी की रहने वाली एक लड़की की लापता आदिल खान से बातचीत होने की जानकारी हुई। सुनीता गंगवार ने जिस लड़की से फेसबुक से बातचीत हुई उस लड़की से संपर्क साधा। उस लड़की ने लड़के से संपर्क साधा, तब लड़के ने सहारनपुर में होने की बात कही। लड़की ने सुनीता गंगवार के कहने पर लापता आदिल से मिलने की इच्छा जताई। लापता आदिल सहारनपुर से बाराबंकी के लिए निकला। उसकी जानकारी नवाबगंज पुलिस को दी गई। तब पुलिस ने अपना जाल बिछाकर विलय धाम के ओवरब्रिज पर ट्रक चलाते हुए लापता युवक को अपने कब्जे में लिया। नवाबगंज पुलिस थाने में ले गई। थाने लाकर पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद लापता युवक अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने पर उसके परिवार में माता पिता दादा दादी सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आइए जानते हैं पूरी अपडेट हमारे संवाददाता शरीफुद्दीन मंसूरी के साथ। तो मेरे पापा से बात करा दो, तो उसने बात नहीं कराई थी। जब मुझे थोड़ा हल्का सा डाउट हुआ, पर फिर भी मैंने कोई इस पर कुछ नहीं कहा। कितने दिन दिल्ली रहे आप? सर दिल्ली में 19 तारीख को रहा था। उस बीच इन्होंने आपके पापा से बात कराने के लिए राजी नहीं कहा हुआ था, बट इन्होंने कराई नहीं थी। कोई ना कोई बहाना कर देते थे। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद आप कहाँ चले गए? सर 3 दिन के बाद में शोर से बोलना थोड़ा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। वाहिद अली, कौन से गाँव रहते हैं? ग्राम खिजरपुर, थाना नवाबगंज, जिला बरेली। ये 5 महीने पहले जो दिलसाद नाम का लड़का गायब हुआ था, आदिल नाम का, वो कौन था आपका? बेटा है। अब कब कैसे वो जो है पुलिस के हत्या चढ़ा, क्या मामला है पूरा? पुलिस लगातार संपर्क में रही और लगातार कोशिशें करती रही, लेकिन मैडम के आने से सुनीता गंगवार जी हैं, जो पैनी नज़र सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको गंभीरता से लिया और पुलिस के संपर्क में आई और एसएसपी साहब के संपर्क में आई। तब जाके इस केस का खुलासा हुआ। कब मिला लड़का, कैसे? लड़का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। हमने तमाम उसके अकाउंट खंगाले, तमाम आइडियाँ खंगाली, तमाम फेसबुक खंगाले, लेकिन इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा हमें लिंक मिल गया। उसके द्वारा मैडम ने अपनी रणनीति बनाई और फिर पुलिस को हमने सूचना दी, जिसमें उप निरीक्षक सचिन कुमार शर्मा जी ने मतलब बहुत कड़ी मेहनत करी और उन्होंने दबिश डाल के और आदिल को बरामद कर लिया। जिस तरीके से लड़का बरामद हुआ, लोकेशन कैसे प्राप्त हो पाई? 5 महीने से पहले तो लोकेशन मिल नहीं पा रही थी। इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा हुई। इंस्टाग्राम आईडी को हमने एक लड़के को लगाया, फिर उसके द्वारा उसने एक बंदे को दूसरे को लगाया, उसके द्वारा हमने लिंक पाया, हमें नंबर मिल गया। तो ये सारी कार्रवाई पुलिस ने की थी? हमने पुलिस को लिंक दिया। अच्छा, लिंक दिया आपने? हमने पुलिस को लिंक दिया, फिर उन्होंने। मैडम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है एडवोकेट सुनीता गंगवार। कौन सी संस्था चलाती हैं आप? पैनी नज़र सामाजिक संस्था, उत्तर प्रदेश। पता ही चला है कि जो बच्चा वापस आया है 5 महीने के बाद, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। किस टाइप की आपकी रणनीति बनाई थी? देखिए, ऐसा था कि जैसे ही हमें जानकारी मिली तो हमने सबसे पहले तो एसएसपी महोदय को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि जो भी इस पे शक के दायरे में है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, तभी इस खोए हुए लड़के का पता लग सकता है। तो उन्होंने सहमति भी दी थी इस पर। फिर स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, उनको जानने की कोशिश करी कि पुलिस कहाँ पर ढील कर रही है और किस तरह से पुलिस ने अभी तक कार्यवाही करी। उन सब चीज़ों को जानने के बाद फिर हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि हमें उन लोगों से मिलाइए जो लोग शक के घेरे में हैं, जिस लड़के ने इसको बुलाया था। और वहाँ करने में आपकी और पुलिस की संयुक्त जो है कोई रणनीति थी? नहीं, पुलिस की हमारी संयुक्त रणनीति बिल्कुल नहीं थी, हमारी अपनी रणनीति थी, हमारी अपनी टीम लगी हुई थी। हमने जब पुलिस से पहले जानकारी ली कि कहाँ आपने किस तरह से तलाश किया, क्या किया आपने,
इसको खोजने के लिए, तो हमें कुछ संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। तो हमने CDR भी मांगी थी पुलिस ने। CDR तो मुझे अभी तक नहीं दी पुलिस ने, खैर लड़का मिल गया, अब उसकी ज़रूरत भी नहीं। तो उसके बाद जो है CDR कुछ दी भी थी, लेकिन हनीफ की CDR नहीं दी थी। और जिससे हम जानकारी करते कि हनीफ इनके संपर्क में कब तक रहा है, और दूसरे और किसके संपर्क में आदिल रहा। आदिल की मांगी थी CDR, यही 2 CDR नहीं दी थी। उसके बाद फिर हमने अपना तरीका अपनाया। हमने कहा हमें उन लोगों से मिलाइए जो हनीफ है, जिसके पर आरोप या शक हो रहा है, हमें उसके परिवार से भी मिलाइए और वो सारे लड़कों से मिलाइए जिनके संपर्क में आदिल रहा है। उन्होंने खैर मिलाया उनसे, तो हम लोगों ने अलग अलग उनसे जानकारी की, हमारे पदाधिकारियों ने अलग अलग बातचीत की और काफ़ी देर तक उनसे बातचीत करने की कोशिश। तो कुछ चीज़ों पे हमें शक भी हुआ था, लेकिन हमने उसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। हमने अपने स्तर से उसको करना स्टार्ट किया था। फिर हमने एक लड़के को लगाया उसमें, आदिल का ही जो दोस्त है, इसी गाँव में रहता है। तो हमने कहा उसके बराबर जो है सर्चिंग पे रहो कि उसकी कोई भी ID खुले, कोई नंबर आता है तो वो 2-3 दिन बाद जो भी हो वो इंस्टाग्राम पे ID खुली इसकी। फिर उसके बाद उसी लड़के की एक दोस्त को, उसका नंबर ट्रेस हुआ, एक दोस्त से उससे बात कराई। पहले ये जानने की कोशिश करी कि पहले ये कंफर्म हो कि ये आदिल ही है। हो सकता है कि उसके नाम से कोई और ID चल रही हो, कोई और चला रहा हो। तो उसकी कंफर्मिटी के लिए जब उसकी दोस्त ने बात की तो आदिल के पिता को हमने कहा लाइन पर लो। तो आदिल के पिता को लाइन पर लेने के पश्चात ये क्लियर हो गया कि एक पिता तो अपने बेटे की आवाज़ को पहचान सकता है, तो कंफर्मिटी हो गई कि हाँ ये आदिल है। उसके पश्चात फिर हमने वो नंबर जो है 2-1 दिन और ट्रेस करने की कोशिश करी कि शायद कोई लोकेशन हमें पता लग जाए कहाँ पर है, नहीं पता लगा। तो उसके बाद जो है हमने वो पुलिस को नंबर हैंड ओवर किया। फिर पुलिस ने अपना पता लगा के और उसको सहारनपुर की लोकेशन बताई थी पुलिस ने। उसके बाद जो है बरेली में इसको पकड़ा है। नंबर ट्रेस करने के बाद हमने पुलिस को इत्तला की। हाँ, नंबर हमने ही, संस्था ने ही पुलिस को दिया था। पुलिस ने घेराबंदी की। हाँ, तब पुलिस ने घेराबंदी की। इससे पहले पुलिस जो है हाथ पाथ रखे बैठी थी। हाँ, इसके पहले पुलिस ने कोई ऐसी रणनीति नहीं अपनाई और पुलिस बोली हमारे पास तो बहुत केस होते हैं, हम किस पे इतना टाइम दे पाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपके ऊपर इतना बर्डन है, वैसे तो पुलिस को काम करना चाहिए, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। आपने इस बच्चे की कहानी सुनी जी, इसमें हनीफ का रोल जो है ये कुछ बता रहे हैं, संदिग्ध है। हाँ, जैसा कि कोई कार्रवाई हो, नहीं कार्यवाही तो अगर मेरे ख्याल से उससे एक बार बात पुलिस को भी करनी चाहिए कि आखिर उसे बुलाया क्यों था, ये जानकारी होनी जरूरी है कि उसका मकसद क्या था। अब आपको एक कामयाबी मिली है, बच्चा मिला 5 महीने के बाद, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसी बात की केवल खुशी है कि एक माँ को उसका बेटा मिल गया, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं मैं भी एक माँ हूँ और मैं उस माँ का दर्द समझ सकती हूँ। इस नौजवान बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसे बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो माँ बाप की पीड़ा को नहीं समझते हैं और उन्हें ऐसा दुख नहीं देना चाहिए। अपने माँ बाप को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और माँ बाप अगर बच्चे को डांटते हैं, ये उनका अधिकार है। जब वो बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, तब इस बात को समझेंगे। तो मैं आदिल से यही कहना चाहती हूँ कि बेटे आप पढ़ाई लिखाई करें और अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा अच्छा करें कि माँ बाप को अब आपके ऊपर गर्व हो।